हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी जियोकेमिस्ट मेंस या सिविल सर्विस या स्टेट पीएससी एग्जाम्स ऑप्शनल केमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट एग्जाम हेल्ड ऑन 17/7/21। इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहा हूँ। अभी तक काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, जो एक दो क्वेश्चन एक वीडियो में रहते हैं विद एक्सप्लेनेशन। रिटन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा रही है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके 5 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स ए बी सी डी ई। इसको सॉल्व करेंगे विद मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन, क्लियर। तो जो भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस हो या जियोकेमिस्ट या स्टेट पीएससी आईएफएस वगैरह। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ए टू ई फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। हमें दिया हुआ है ये रिएक्टेंट, क्लियर। प्रोडक्ट हमें फाइंड करना ए, फिर उसकी फर्दर रिएक्शन होगी उसके साथ, क्लियर। फर्स्ट हम देखते हैं, कोई भी हमें साइक्लिक कीटोन दिया हुआ है, ये जो दिया हो या ये दिया है XYZ, उसके साथ फर्दर रिएक्शंस हम करते हैं, क्लियर। प्रेजेंस ऑफ बेस K2CO3 और CH3OH मेथाइल एल्कोहल। हमें पता होना चाहिए दोनों क्या है, बेस, क्लियर। साइक्लोहेक्सेनोन जो भी हमें एक इसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है हमारे, और प्रेजेंस ऑफ 2 कैटालिस्ट बेसिस, क्लियर। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है ए की फर्दर रिएक्शन हम कराएंगे THP टेट्राहाइड्रोफायरन, उसके प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl ETO। फिर V फर्दर होगा, फर्दर की फिर B की रिएक्शन होगी गिग्नार्ड रीजेंट के साथ, फिर C आएगा, C की NH4Cl के साथ होगी, फिर D आएगा, D के साथ 20% HCl और एसिड रहेगा, क्लियर। इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, क्लियर हो। तो मैकेनिज्म हम देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, जो हमें रिएक्टेंट दिया है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। ये आप देखेंगे नॉन पे इलेक्ट्रॉन या पार्टिसिपेट हुए CN निकल गया। इस तरह से आप देखें, फर्दर हम बेस के साथ करेंगे तो ये हमारे पास इनोलेट आ जाएगा। इनोलेट आ गया, ये आ गया हमारे पास ए प्रोडक्ट, क्लियर हुआ। अब इसके साथ हम THP की कराएंगे, फिर ग्रिग्नार्ड की कराएंगे, फिर NH4Cl की कराएंगे। इस तरह से बेसिक कराते जाएंगे, फर्स्ट नेक्स्ट बाई नेक्स्ट। जैसे हम देखते हैं, ये देखिए आप, क्लियर हुआ। साइक्लोहेक्सेनोन के साथ एक ही कराएंगे इनोलेट की, तो हमारे पास चेंजिंग ये डबल बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा यहाँ, तो एल्कोहल और कीटो कंपाउंड आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। इसके साथ THP की कराएंगे तो THP आपको पता होना चाहिए OH है, वहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्लियर। ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास B। फर्दर हम B की रिएक्शन कराएंगे गिग्नार्ड रीजेंट। तो गिग्नार्ड रीजेंट बेसिक क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रहता है, CH3 नेगेटिव, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से कीटो पे कराया जाएगा इस तरह से। इस तरह से जब नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा C, वो आप यहाँ देख सकते हैं, C को हमने फाइंड किया है, क्लियर। C की रिएक्शन होगी NH4Cl के साथ, तब प्रोडक्ट बनेगा ये। क्या डिफरेंस आया यहाँ पर, MgBr निकल जाएगा, ठीक है। 20% HCl के साथ कराएंगे, ये यहाँ पर बिहेव किस लाइक करेगा, लेस एसिड, क्लियर। ये भी एसिडिटी के साथ करेगा। तो बेसिक फर्दर था, यहाँ देखो इनोलेट के साथ हुआ था, फिर फर्दर हमने TH टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ कराया है ना, सॉल्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन रहता है उसका। तो फर्दर हमने देखा गिग्ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग C प्रोडक्ट आएगा, C के साथ NH4Cl का कराया, NH4Cl लाइक लेस एसिड। नेक्स्ट फर्दर D आया प्रोडक्ट, D की हमने 20% HCl के साथ किया एसिडिटी के अकॉर्डिंग, तो THP यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये प्रोडक्ट हमें फाइनली प्राप्त हुआ, क्लियर। तो ये मैकेनिज्म होगी स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। ये आ गया B C D और E, 5 पार्ट हो गए, तो 1 क्वेश्चन इज क्लियर ना।
2 मार्क्स का था तो 5 पार्ट 10 मार्क्स के हो गए। क्लियर। वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम है तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए। फर्स्ट स्टेप रिएक्टेंट फॉलो टू कैटालिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड गेट अ प्रोडक्ट ऑफ ए को हम करेंगे तो ए को फर्दर हम क्लियर ए के साथ जो रिएक्शन होगी उसको हम लिख सकते हैं उसकी बेसिक चीज़ किसकी प्रेजेंस हुआ तो प्रोडक्ट बी आया। क्लियर। बी के साथ फर्दर रिएक्शन हुई विग्ना रीजेंट की तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस जब होगा तो उसके साथ प्रोडक्ट आ गया सी की फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो हम प्रेजेंस ऑफ जो NH4Cl क्या करता है वी इज लाइक ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है लेस एसिडिक होता है उसके अकॉर्डिंग बेसिक चीज़ें बता सकते हैं। प्रोडक्ट डी आया डी को हम कराएंगे तो एसिडिटी के प्रेजेंस में तो ये प्रोटोनेशंस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए। THP था इसके बारे में लिखना नहीं है ये बेसिक चीज़ आपको बता दी है मैंने। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेंस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये consisting of the saturated reaction member rings containing 5 carbon atom and 1 oxygen atom. It's the name of by reference to furan which contains 2 double bond and may be the produced from it by adding 4 hydrogen. Clear that? तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास ये बेसिक होगी इसके बारे में बता दिया। क्लियर। कार्बन आप देखेंगे 4 है वन साइड ही डबल बॉन्ड होता है एक ऑक्सीजन होता है THP टेट्राहाइड्रो फायरॉन ये इसका नाम होता है बेसिक जो यूज हुआ है। क्लियर हुआ। इस तरह से आप एक क्वेश्चन को 2 पेज में कर सकते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही होगा तो कोई डाउट नहीं है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप में अगर आपके पास टाइम है तो इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप पॉइंट मत लिखिए। क्लियर। ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिए थे बेसिक पॉइंट जिससे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ सके आप। जो रीजेंट यूज हुए हैं उनके फंक्शन क्या हैं इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है पॉइंट। क्लियर। बात ये है। वैसे आप सिर्फ इतना करके आएंगे मैकेनिज्म तो भी चलेगा। ठीक है ना। ये हो गया और ये हो गया। क्लियर ना। और जो ये पॉइंट है 1 पॉइंट बाकी ये पॉइंट है ये सब एक्सप्लेनेशन है। इनको अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 है अब देखो जो शॉर्ट में होते हैं उनमें मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब 1 पार्ट 2 का है 2 × 5 = 10 है ना। आप कितना भी अगर कोशिश करेंगे तो आराम से 7 मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। क्लियर। लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है ऐसे शॉर्ट क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा लगता है मार्क्स में टाइम भी ज़्यादा लगता है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। क्लियर। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम आप जुड़ जाइए वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। रिटन क्वेश्चन मेनली ये रिटन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जो जुड़े हुए हैं वेबसाइट और ऐप पर कि कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम्स आपकी ये से सॉल्व होगी। देखो आपके पास टाइम रह गया है कम 17/7/21 है ना। तो आपको क्या करना है आप पुराने पेपर आपने जितने भी कर लिए हैं या कुछ रह गए हैं जैसे किसी का एनालिटिकल पार्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना लेकिन 100 मार्क्स का एनालिटिकल है तो आपको बहुत ध्यान देना है। आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल इंस्पेक्टर कर लिए एनालिटिकल थ्योरी आप पढ़ सकते हैं स्कूप से नहीं तो वेबसाइट में मैंने नोट्स वगैरह हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हुए हैं। वेबसाइट ऐप पर जाएंगे तो सारी चीज़ अपलोड की हुई है पूरा मटेरियल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर नहीं है तो आप ऐसा कीजिए और सॉल्यूशन भी है 2014 से 20 है ना जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अगर आपके पास अब टाइम है तो आप खुद सॉल्व कीजिए नहीं तो ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्लियर। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है पॉइंट। क्लियर हुआ। तो इनको सॉल्व कीजिए। बाकी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ऐसा है कि अब आपके पास टाइम जितना भी है लेकिन आप पढ़िए ज़रूर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़िए जो टॉपिक है। समझ रहे ना आप क्योंकि बहुत रोल है 100 मार्क्स का तो इसलिए आप कर लीजिए। फर्स्ट जैसे इनऑर्गेनिक है पूरा है ना। सेकंड है फिजिकल इस तरह से आप कर सकते हैं आपने जहाँ से भी फिजिकल की हुई है
PSP, एटकिंस, KL कपूर। थर्ड है एनालिटिकल और ऑर्गेनिक। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको जो डाउट आ रही है तो मैं तो यही बोलूँगा कि लास्ट के टाइम पे आप नंबर 1 पॉइंट रिवीजन, नंबर 2 पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो रह गए हैं, इनको अगर नहीं कर पाए तो क्वेश्चन को देख जरूर लेना, थोड़ा आइडिया जरूर ले लेना, है ना। पूरा जो है उससे बहुत हिंट मिलती है, ऐसी बात नहीं है। 40 से 45% क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, ठीक है ना। 7 ईयर हो गए ये, तो 7 ईयर में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। और जो भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, बाकी आप वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। और आपको एक बात ये बता दूं कि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इनकी और भी एग्ज़ामों की, तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।